नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वर्मी कंपोस्ट के ऊपर। एडेनियम की मिट्टी तैयार करते समय उसमें जो है गोबर की खाद मिलाना अच्छा है या वर्मी कंपोस्ट मिलाना अच्छा है, तो उसी के ऊपर आज हमारा ये वीडियो है। ये देखिए आपको सामने वर्मी दिख रहे हैं। दोस्तों हमने जो है घर में भी वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की कोशिश की थी और मुझे लगता है कि तैयार हो भी गई है। करीब 2 महीने हो गए हैं इसको, और इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें किस तरह से तैयार हुआ है। और इसमें मैंने क्या किया था कि कुछ जो है गोबर डाली थी और मैक्सिमम जो है इसमें किचन वेस्ट हमने डाला हुआ था, और ख़ासकर जो है इसमें हमने केले का जो छिलके होते हैं ना उनको डाला हुआ था। तो आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए सामने आपको दिख रहे हैं, इसमें जो है केले के छिलके आपको दिख रहे हैं और साथ में ये पत्ती तो अभी गिरी है। तो एक चीज़ और मैं आपको मेन दिखाना चाहूँगा कि ये जो कि ये ड्राई हो गया है। ड्राई होने के कारण जो है इनको केंचुओं ने नहीं खाया, इसलिए ये छूट गया है। क्योंकि मैं इधर जो हूँ ठंड के कारण मैं इसमें पानी ज़्यादा डाल नहीं रहा था। इनको जो है गीला बना के रखना है, ये चीज़ सॉफ्ट रहती तभी केंचुए खा पाते। तो अभी मैं फिर से इसको रेडी करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये तो हमारे जो हैं छिलके हैं, इनको मैं अलग करता हूँ। इनको बाद में जो है इसके साथ में दोबारा यूज़ करूँगा। आपको ये दिखाना चाहूँगा कि देखिए केंचुए की खाद जो होती है ना वो कैसे तैयार होती है। देखिए केंचुए की खाद पहचानने में कई बार गलतियाँ करते हैं लोग। देखिए केंचुए की खाद ये जो है हमारी घर पर तैयार की हुई केंचुए की खाद, ये देखिए किस तरह की है। आप सामने देखने से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कितनी सॉफ्ट होती है और कितनी बढ़िया जो है ये खाद होती है। ये देखिए एकदम जो है, ये देखिए एकदम भुरभुरी है, चाय पत्ती की तरह है, सामने आपको दिख रही है। इसमें क्या होता है कि केंचुए जो हैं गोबर को और जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको खाते हैं, और उसके बाद जो है जो अपना वेस्ट निकालते हैं वही जो है ये वर्मी कंपोस्ट हमारी तैयार होती है। तो ये हमारी घर में तैयार की हुई वर्मी कंपोस्ट है। मैं आपको वर्मी कंपोस्ट यूज़ करने की सलाह क्यों दे रहा हूँ, अपने एडेनियम को जो है, एडेनियम मान लीजिए या कोई भी पौधे होते हैं, तो पौधों में जो है 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। 16 पोषक तत्वों में से अगर हम बात करेंगे तो 3 जो होते हैं अपने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये तो हमारे जो है प्रकृति द्वारा मिल जाते हैं अपने आप। कार्बन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। कार्बन कैसे मिलता है कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो हमारे पौधे जो हैं उसको अपने भोजन के लिए तैयार करने के लिए यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं उसमें से थोड़े से ऑक्सीजन जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए ये केंचुए के जो है अंडे आपको दिख रहे होंगे, जो येलो येलो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये केंचुए के अंडे हैं। दोस्तों आइडियाज़ विद आरपीएस आपका अपना चैनल है, और अपने चैनल को जो है अगर आप प्रोत्साहित करते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा नई नई अपडेट्स के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो है ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने आता रहता हूं और नई नई जानकारी आपको बताता रहता हूं। तो दोस्तों अपनी अगर कोई सुझाव या शिकायत हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइएगा ज़रूर। तो मैं यहाँ पर बता रहा था कि कार्बन बहुत ज़रूरी होता है। कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कार्बन तो हमको जो है हमारे पौधों को जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे मिल जाता है, साथ साथ में कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल हम जब ऐड करते हैं उससे मिल जाता है। हाइड्रोजन जो है जब हम पानी डालते हैं तो उससे मिल जाता है, और साथ ही साथ में ऑक्सीजन जो होता है पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं, जब हमारे एडेनियम अपना भोजन बनाते हैं तो उसी के साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, तो उसी की थोड़ी सी मात्रा वो यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं ये भी बता रहा था आपको कि एडेनियम के लिए जो है जो भी पोषक तत्व हमको ज़रूरत होती है, ये देखिए हमारे जो हैं केंचुए हमारे हैं, ठीक है, ये देखिए एकदम एक्टिव हैं। ये अभी भी इसमें जो है काम कर रहे हैं। अभी इनको निकालने के बाद जो है दोबारा मैं फिर से इनको काम पर लगा दूंगा, और भी इसमें खाद मिला करके और भी इसमें जो है गोबर डाल करके इसमें दोबारा काम पर लगा दूंगा इनको। तो मैं ये बता रहा था कि जो वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है कि जो 16 पोषक तत्व हैं, 16 पोषक तत्वों में से 3 तो हमको मिल गए, उसके अलावा जो बचते हैं 13 तत्व, वो 13 तत्व जो हैं किसी भी एक केमिकल फर्टिलाइज़र में हमको नहीं मिलते हैं। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आप उठा लीजिए, आप नाइट्रोजन ले लीजिए, नाइट्रोजन के लिए यूरिया, डीएपी ले लीजिए, पोटास ले लीजिए, 52-34 ले लीजिए, एनपीके ले लीजिए, 19-19-19 ले लीजिए, 3 ही तत्व मिलते हैं। आपको अलग से जो है बाकी तत्वों के लिए आपको अलग से एक और उसमें जो है फर्टिलाइज़र मिलाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसमें लगभग जो है सभी के सभी पोषक तत्व आपको मिल जाते हैं। जैसे इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, तांबा, मैग्नीशियम, बोर, बहुत कुछ होता है इसमें। तो ये आपके पौधों के लिए जो है बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ में इसमें जब केंचुए जब इसको बनाते हैं ना, तो बनाने के साथ में कुछ एंजाइम भी रिलीज़ करते हैं, और वो एंजाइम जो है आपके पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही साथ में कुछ फंजीसाइड वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो ये समझ लीजिए कि आप अगर अपनी सीडलिंग कर रहे हैं, तो सीडलिंग में अगर आपने इसको लगाया हुआ है, अगर सीडलिंग में अगर आपने
वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया तो आप समझ लीजिए कि आपके जो सीडलिंग की ग्रोथ है वो लगभग आपकी जो है 99% तक जो है सक्सेसफुल रहेगी। गोबर खाद में ये समस्या होती है कि कभी कभी फंगस लग जाता है, गोबर खाद जो है कच्ची रह जाती है। कई बार हम गोबर खाद लाते हैं वो ठीक से जो है डिकम्पोज हुई नहीं होती है, तो वो हमारे पौधों के लिए नुकसान देती है। तो इसके लिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि अडेनियम की मिट्टी बनाते समय कभी भी उसमें जो है कोशिश करिए कि आप जो है उसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाइए। वर्मी कंपोस्ट मिलाने से आपके पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और साथ ही साथ में जो है केमिकल से बचाव भी रहता है, क्योंकि केमिकल आप एक बार में जब मिट्टी बनाते हैं तो उस टाइम अगर आपने ज़्यादा केमिकल डाल दिया तो आपके पौधे जो हैं शॉक में जा सकते हैं। कुछ केमिकल्स हैं जो अडेनियम की मिट्टी बनाते समय यूज़ करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप केमिकल की जगह पर अगर आप ऑर्गेनिक वे में जाएंगे तो आपके प्लांट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था यहाँ पर जो पोषक तत्व हैं, ये पोषक तत्व हमारे एडेनियम की ग्रोथ को बहुत ही अच्छी तरह से बूस्टअप करते हैं। और ये जो हमारा केचुआ खाद है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाना नहीं पड़ता है। ये जो है आप 20% भी अगर मिला देते हैं ना तो आपका पूरा साल भर की सारी ज़रूरत लगभग पूरी हो जाती है। दोस्तों अभी थोड़े दिन बाद जो है हम रिपोर्टिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे अपने एडेनियम की, तो इसके लिए मैं आपको एक एक करके जो चीज़ें उसमें लगती हैं उनके बारे में मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, अगर आपको बातें समझ में आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और मैं ये बता रहा हूँ ये बहुत ही हल्की होती है, तो आपकी जो मीडिया रहेगा ना वो भी हल्का बनेगा। और साथ ही साथ में जो है ये काफ़ी भुरभुरी होती है, तो पौधों के जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है ना, उसमें एयर सर्कुलेशन अच्छा रहता है, तो इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो एक्टिव रहते हैं और वही माइक्रोब्स जो हैं आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, आपके एडेनियम की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, उनके कॉर्डेक्स को मोटा करेंगे। और साथ ही साथ में एक चीज़ और है ध्यान रखने की कि हम मार्केट से जब वर्मी कंपोस्ट लेके आते हैं ना, तो वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है कि वर्मी कंपोस्ट बोल करके उसमें जो है काफ़ी मात्रा में भूसा, गोबर, कच्ची गोबर, मिट्टी ये सब मिला करके दे देते हैं। ये किस लिए करते हैं वो लोग? वजन को बढ़ाने के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि वर्मी कंपोस्ट कभी भी आप लेने जाते हैं तो आपको जैसा मैं दिखा रहा हूँ, जिस तरह की वर्मी कंपोस्ट है हमारी, उस तरह की ही ओरिजिनल वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है। और वर्मी कंपोस्ट जो है हमारे केंचुओं के द्वारा तैयार की हुई होती है, 3 महीने में, करीब 2.5-3 महीने में तैयार होती है। तो इसमें जो है कच्चे रहने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है कि डिकम्पोज ना हुई हो। तो इस तरह से जो है वर्मी कंपोस्ट मैं बताता हूँ आपको। देखिए इस तरह से जो है वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है। वर्मी कंपोस्ट ऐसे लिया जाता है और उसके बाद जो है किसी जालीनुमा चीज़ों में रख करके और उसको छान लिया जाता है। तो जो कंपोस्ट होती है उसमें जो भी हमारे केंचुए वगैरह रहते हैं, पहले तो जब हम हाथ से उसको करते हैं तो केंचुए नीचे चले जाते हैं और ऊपर में जो हमारे जो भी चीज़ बचती है, जो भी हमारे कम अभी कंपोस्ट रेडी नहीं हुआ है, जिनको अभी हमारे केंचुओं ने नहीं खाया, वो चीज़ें ऊपर रह जाती हैं। तो उनको हम दोबारा जो है कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं, तो उससे जो है हमारे केंचुए दोबारा उसको खा करके वर्मी कंपोस्ट रेडी कर लेते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर देखिए छान करके थोड़ा सा सैंपल की तरह आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो है हमारी वर्मी कंपोस्ट हमको रेडी मार्केट में मिलती है। देखिए यहाँ पर जो है मेरा इसमें कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं था कि मैं घर में बनाऊँगा कि क्या करूँगा। बाहर से हमारे यहाँ पर आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमारे जो है कई सब्सक्राइबरों का सवाल है कि भाई वर्मी कंपोस्ट हम पहचान नहीं पाते हैं ठीक से कि अच्छी वर्मी कंपोस्ट कौन सी होती, कैसी होती है। तो दोस्तों यही देखिए, ये होती है अच्छी वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए हमारे केंचुओं द्वारा तैयार की हुई है और घर पे तैयार की हुई वर्मी कंपोस्ट है, तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या चीज़ होती है। ये देखिए आपको दिख रहा है, एकदम काले रंग की होती है, चाय पत्ती की तरह होती है और एकदम भुरभुरी रहती है। ठीक है, एकदम भुरभुरी रहेगी, पूरी तरह से जो है डिकम्पोज दिखती है और काले रंग की दिखती है, चाय पत्ती की तरह एकदम ब्लैक कलर की होती है, दानेदार रहती है। तो ये आपको साफ दिख रहा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।